नमो अरिहंताणम्। गायत्री मंत्र के एक एक शब्द का हम चिंतन मनन कर रहे हैं। एक एक शब्द की गहराई देखने में ये बड़े छोटे छोटे से शब्द हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इनकी गहराइयों में उतरते हैं, जैसे जैसे हम इनकी गरिमा को पहचानने की कोशिश करते हैं, ये गागर में सागर की भांति हमें दिखाई देने लगते हैं। एक एक शब्द हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, इसकी अनुभूति हम सहज रूप से करने लगते हैं। तो आज का तीसरा शब्द भुव। पहले शब्द को हमने जाना ओम यानी ईश्वर। दुनिया के लोग जिस ईश्वर की चर्चा करते हैं, उस ईश्वर के लिए तो इस मंत्र के अंदर कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि इस दुनिया के लिए तो ईश्वर एक व्यक्ति है। इस दुनिया के लिए तो ईश्वर ऐसा कोई व्यक्ति जो कहीं बैठा हुआ इस दुनिया का संचालन कर रहा है। लेकिन जिसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि अप्पादिको भवः, या जिसे भगवान महावीर कहते हैं अप्पा सो परम अप्पा, उसी ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये प्रयत्न इस मंत्र के द्वारा किया गया है। पहला शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है और बाकी के शब्दों को सीढ़ियां बना करके उस पहले शब्द तक पहुंचना है। तो दूसरा शब्द हमने जाना आत्मज्ञान। ये सीढ़ियां हैं। आत्मज्ञान के बिना ईश्वर प्राप्ति की बात सोची भी नहीं जा सकती।
आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो, इसकी चर्चा हम तीसरे शब्द के अंदर देखते हैं। तीसरा शब्द कहता है भुव। भुव यानी योग। दो तत्वों का या इससे ज्यादा अनेक तत्वों का जोड़, अनेक वस्तुओं का मिलन। उदाहरण के तौर पर समझेंगे, एक झाड़ू जब एक मूठ के अंदर बंधी होती है तो उसकी ताकत इतनी होती है कि वो छोटे मोटे पत्थरों को भी सकेर करके ले जाती है। लेकिन जब वो तिनके तिनके के अंदर बिखरी हुई हो तो उस समय धूल साफ करने की भी ताकत उसके पास नहीं होती। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि हमारा जीवन भी, सामान्य मानव का जीवन भी एक बिखरा हुआ जीवन होता है। वो खंड खंड होता है और उन टुकड़ों को समेटने का कार्य योग के द्वारा होता है। इसलिए कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्म योग जैसे कि कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, और भगवान महावीर कहते हैं अकर्ता हो जाओ। अकर्ता का मतलब आलसी हो जाओ नहीं है। आलसी होने की प्रेरणा महावीर के शब्दों में नहीं है। वो दोनों ही अलग अलग तरीके से एक ही बात को कह रहे हैं। अगर कृष्ण भी सिर्फ कर्म की ही बात की होती तो भी बड़े कमजोर सिद्ध होते। इसलिए वो कहते हैं कर्म योग। कर्म तो तुम्हें करना होगा, कुछ तो करोगे। बिना किए कैसे रह सकते हो? लेकिन उसको योग बनाओ, उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करो जो कर्म तुम कर रहे हो, यानी जो कार्य तुम कर रहे हो, उस कार्य को पूरी अंतश्चेतना के साथ समझ करके और पूरी तल्लीनता के साथ करने वाले बनो, तो उस समय वो कर्म तुम्हारे बंधन का कारण नहीं होता। तुम ध्यान भी कर रहे हो तो कर रहे हो ना, तुम दान पुण्य भी कर रहे हो तो कर रहे हो ना, सामायिक प्रतिक्रमण भी कर रहे हो तो कुछ तो कार्य कर रहे हो।
लेकिन तुम्हारे सामायिक प्रतिक्रमण करने में, तुम्हारे पूजा पाठ करने में और किसी को धोखा दे करके धन कमाने में बहुत बड़ा अंतर है। करने को तो दोनों ही बातें कर रहे हैं, धोखा देने का भी कार्य कर रहे हैं और पूजा पाठ ध्यान साधना ये भी कर रहे हैं। लेकिन जब तुम निर्लिप्त होकर के कोई कार्य करते हो तो उस समय में कृष्ण कहते हैं कि तुम जो भी करते हो वो अच्छा ही होता है, भला ही होता है, वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी ही होता है। तो भगवान महावीर भी जो कहते हैं अकर्ता हो जाओ, यानी करने वाला एक तरफ हट जाए, बस ये शरीर कर रहा है, कर्ता का भाव ना रह जाए। महावीर भी ग्रामानुग्राम विचरण कर रहे थे, वो कुछ तो कर रहे थे, लेकिन उनके चलने में, उनके बोलने में 12.5 वर्ष इतने बोले उनके उठने बैठने में एक लयबद्धता होती थी। इसलिए हम कहते हैं महावीर के कार्य करने में कोई कर्म का बंधन नहीं होता। तीर्थंकरों के, किसी भी तीर्थंकर के, किसी भी सिद्ध पुरुष के हमारा हर एक कार्य कर्म बंध का कारण हो जाता है। हमारा बोलना कर्म बंध का कारण हो जाता है, हमारा देखना कर्म बंध का कारण होता है, हमारा चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ कर्म बंध का कारण होता है। लेकिन उन सिद्ध पुरुषों का कर्म ही नहीं, कर्म योग होता है। वो जो भी करते हैं पूर्ण जागरूकता के साथ करते हैं, उसको कर्म नहीं कर्म योग बना लेते हैं। उसको सिर्फ ज्ञान नहीं, क्योंकि आपने जाना ज्ञान भी बड़ा घातक होता है, इसलिए ज्ञान योग की बात करते हैं। भक्त, भक्ति करने वाला, उसके मन में भी कभी विचार आ जाता है मैं भगवान की इतनी भक्ति करता हूं, पूजा पाठ करता हूं, फिर मेरे साथ अन्याय क्यों होता है। बस वो भक्ति भी हमारे कर्म बंध का ही कारण होती है। इसलिए भक्ति योग, उसे योग कहा। और महावीर जिस योग की बात कर रहे हैं, मन योग, वचन योग, काय योग। मन हमारा बिखरा बिखरा, ये करूं ना करूं, हमारा मन उथल पुथल में है। एक व्यापारी नया व्यापार करने की सोचता है, ये चलेगा नहीं चलेगा, करूं या ना करूं, कहीं इसमें मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो कहते हैं मनोविद कि ज्यादा संभावना ये है कि वो उस व्यापार में कामयाब ना हो। वो पहले ही बिखरा बिखरा है। मन
जिस चीज को एक बार स्वीकार कर ले तो उसे पूरी तरह से एकजुट बंधी हुई झाड़ू के जैसे, तिनके की तरह नहीं। कितना भी अच्छा काम करने की बातें हो, लेकिन उस काम को करने के लिए पूरी तरह से एकजुट होने की जरूरत होती है। मन योग, वचन योग। हम सोचते कुछ है, हमारा वचन कुछ और कहता है। जो नहीं कहना है वो भी कहता है, जिसका हमें भी पता नहीं चलता वो भी हम वचन से कह देते हैं। एकजुटता नहीं है। काय योग, ऐसी ही बात हम शरीर के विषय में भी देखते हैं। हमारे शरीर में भी किसी प्रकार की एकाग्रता का भाव नहीं है। इनको योग बना करके जब हम अग्रसर होते हैं तो हमारे मन से किया गया कार्य, हमारे वचन से किया गया कार्य, हमारी काया से किया गया कार्य, वह हर एक कार्य हमारे जीवन की साधना बन जाती है। अन्यथा ये जीवन की तीन स्थितियां हैं, योग, भोग और रोग। हमें कौन सी स्थिति के अंदर जाना है? योग जो परमात्मा की ओर ले जाएगा, भोग जो तुम्हें पूरी तरह से संसारी बना देगा, और रोग जो तुम्हें नरक निगोद के अंदर धकेल देगा। इसलिए भूव, ईश्वर प्राप्ति चाहते हो, भगवान के दर्शन करना चाहते हो, भगवान आएगा बंसुरी बजाते हुए, हमारी धारणा ही गलत। एक सन्यासी बैठे हुए थे जंगल में। जंगल में बैठे बैठे एक झाड़ के नीचे झाड़ के पेड़ के नीचे बैठे हुए एक चिड़िया ने उनके ऊपर बींट कर दी। शायद वस्त्र बदल करके मात्र भेष परिवर्तन से सन्यासी बना होगा। उस चिड़िया ने उसके ऊपर बींट कर दी और उस सन्यासी ने ऊपर की तरफ गुस्से से देखा, और गुस्से से उस चिड़िया को देखा तो वो चिड़िया जल भुन करके नीचे आ गिरी, जल गई उसके क्रोध की अग्नि से। हमारा क्रोध बड़ा नुकसान कर देता है, हमारा अहंकार बड़ा नुकसान करता है। जब तक हम जीवन को नहीं समझ पाते, हमारा जीवन अपने लिए तो है लेकिन दूसरे के लिए भी विघटनकारी हो जाता है। और सन्यासी ने उस चिड़िया को देखा और देखते के साथ ही वो चिड़िया खत्म हो गई और नीचे आ गिरी।
उस सन्यासी ने देखा, अरे वाह, मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई। मेरी ऐसी तपस्या, क्या चिड़ियाओं को मारने के लिए तपस्या कर रहा था? हमारा उद्देश्य क्या है? हम क्या हासिल करना चाहते हैं? हमें वही तो पता नहीं। मुझे भी पता नहीं कि मेरे अंदर इतनी ताकत, इतनी शक्ति पैदा हो गई। भिक्षा के लिए एक गांव के अंदर गया और दरवाजे पर जाकर के उसने अलख लगाई, भिक्षाम देहि। उस घर में से एक महिला की आवाज आई, जरा ठहरो, जरा ठहरो। मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही हूं, आती। महात्मा जी का गुस्सा, चूहे को मिल गई अदरक की गांठ कि मैं ही पंसारी बन बैठा। ऐसी हालत इन तपस्वियों की भी हो जाती है। पाने तो चले थे कुछ और, लेकिन तुच्छ चीजों को पाकर के बड़े अहंकारी हो जाते हैं। अच्छा, मेरे को रुकने की बात कह रहे, तू जानती नहीं मैं कौन हूं। बड़ा अहंकार जाग गया था। देखा तुमने तपस्वियों की आंखों में झांक करके? जानती नहीं तो मैं कौन हूं? अंदर से आवाज आई, जानती हूं तो कौन है, लेकिन तू भी जान ले कि मैं जंगल की चिड़िया नहीं हूं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए इंतजार करना हो, तुझे भिक्षा चाहिए तो इंतजार कर, अन्यथा जाना हो तो जा सकता है। महात्मा जी सोचने लगे, इस घर की महिला को कैसे पता लग गया जंगल की चिड़िया का राज। महावीर कहते हैं, गृहस्थी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, केवल ज्ञान जैसी बात। गृहस्थ मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन गृहस्थ लिंग सिद्धा के रूप में स्वीकार करते हैं। तुम गृहस्थ के वेश में रहते हो, तुम परिवार के अंदर रहते हो, तो वो तुम्हारी अड़चन नहीं है। वहां से भी मुक्त हुआ जा सकता है, सिर्फ समझने की बात है। समझ लिया, बस हासिल कर लिया। तुम्हें कोई वर्षों वर्ष साधना करने की जरूरत पड़ेगी और तब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, कोई जरूरी नहीं। महावीर 12.5 वर्ष जंगलों के अंदर घूमते रहे, तो क्या हमें भी 12.5 वर्ष घूमना पड़ेगा? महावीर जब घर में थे, राजमहलों के अंदर थे, तब भी वो ऐसे ही थे जैसे जंगल में रहे। उनके लिए महल और जंगल कोई फर्क नहीं।
मैं जंगल की चिड़िया नहीं हूं। किसे धमका रहे हो, किसे डरा रहे हो? महात्मा जी भौचक्के रह गए। इस बाई को कैसे मालूम पड़ गया जंगल की चिड़िया का राज? अब तो बिना पूछे ही अंदर चले गए महात्मा जी, और एक सन्यासी उस महिला के कदमों में गिर गया। बहन, मुझे बता, तुझे ये सब कैसे पता है? सब कुछ मिल सकता है, परिवार के अंदर भी, घर गृहस्थी के अंदर भी, अपने परिवार का निर्वाह करते हुए, बीवी बच्चों का पालन पोषण करते हुए, बाजार में खड़े हुए, अपना व्यापार करते हुए, किसी भी स्थिति परिस्थिति में तुम प्राप्त कर सकते हो जो महावीर ने और बुद्ध ने प्राप्त किया था। थोड़ी समझ की जरूरत है, और उसी के लिए ये योग की बात कही गई। तुम अपनी शक्तियों का संचय करो, उनको जोड़ो, अपनी ताकत, अपनी पावर बढ़ाओ, शक्ति संपन्न बनो। शरीर की शक्ति नहीं, शरीर की शक्ति तो समय के अनुसार छिन जाएगी, लेकिन आत्मबल, आत्मा का बल बढ़ाने वाले बनो। उसके बिखरे हुए पुर्जों को एकत्रित करने का प्रयास करो, तो तुम्हारे लिए ये सब चीजें सहज सुलभ हो जाएंगी, और तुम भी उस चीज को पा सकोगे, उस परम आनंद की स्थिति को अनुभव कर सकोगे जो बहुत थोड़े से लोगों ने की है। कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करोगे। जीवन को या तो योग बनाओ या इसका भोग करो और खत्म हो जाओ, या रोग बन करके इस जीवन को रोग बना करके इसको और ज्यादा नष्ट कर डालो। ये तीन अवस्थाएं हमारे सामने हैं, इन तीनों को समझ करके आगे बढ़ो। ओम शांति।